बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सती सेमर में सिंदूर नदी में रेत में दफन मिले शख्स की लाश के मामले में पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। प्रेम प्रसंग के कारण युवक की हत्या की गई थी। मृतक की दूसरी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मृतक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में प्रधान आरक्षक था और दंतेवाड़ा में उसकी पोस्टिंग थी। मृतक का नाम विश्वनाथ केरकेटा था और मूल रूप से वह रायगढ़ का रहने वाला था। बलरामपुर में भी उसने अपना घर बना लिया था और वहां उसका आना जाना था। आपको बता दें, विश्वनाथ की लाश ग्राम पंचायत सती सेमर में सिंदूर नदी के किनारे रेत में दफन पाई गई थी। पहले ही नजर में पुलिस को यह हत्या का मामला लग रहा था। पुलिस की टीम ने पहले डेड बॉडी की पहचान कराई, उसके बाद मामले में तफ्तीश शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक विश्वनाथ केरकेटा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में प्रधान आरक्षक था और दंतेवाड़ा में उसकी पोस्टिंग थी। बलरामपुर में पोस्टिंग के दौरान उसने सवनी की रहने वाली कलाटिका केरकेटा से दूसरी शादी कर ली थी और जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने बताया कि साल 2026 में उसने अपनी दूसरी पत्नी कलाटिका को रायपुर में किराए के मकान पर रखा था, लेकिन पति के दूर रहने के कारण आरोपी महिला ने तेलगली के रहने वाले विवेक टोपो से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती बनाई और फिर उससे प्रेम संबंध स्थापित कर लिया था। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी विवेक से तातापानी मंदिर में गोपनीय तरीके से शादी भी कर ली थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। मृतक विश्वनाथ को इसकी जानकारी लग गई थी और इसी बात पर दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद भी हुआ करता था। आरोपी महिला कलाटिका अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए पति विश्वनाथ की हत्या करने के लिए इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर योजना बनाई। आरोपी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति को छुट्टी लेकर गांव में बुलाया और फिर उसके प्रेमी ने हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया था। मामले में पुलिस की टीम ने मृतक की दूसरी पत्नी कलाटिका और उसके प्रेमी विवेक टोपो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए आपको पहले सुनवाते हैं वैभव बैंकर रमनलाल एसपी बलरामपुर ने क्या कहा। बलरामपुर कोतवाली थाना का नदी में रेत के नीचे दबा हुआ मृत के लाश बरामद हुआ है। अब देखना होगा पुलिस को इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। दिनांक 29/1 को ग्राम सती सेमर सिंदूर नदी के किनारे बलरामपुर के अंदर जो है एक रेत से ढका हुआ शव वहां पर जो है पाया गया था। शव को हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया था और उसका पीएम रिपोर्ट और अन्य मर्ती कार्रवाई करने के बाद हमें ये पता चला था कि सिर में उसे वार करके जो है उसकी हत्याकारी की गई है। इसी के तारतम्य में अपराध कायम करके इन्वेस्टिगेशन बलरामपुर पुलिस ने शुरू की बलरामपुर थाने के अंदर और उसमें हमें ये ज्ञात हुआ था कि यह शव जो है वो विश्वनाथ केरकेटा का है, जो कि यही सती सेमर के पास सलियापारा में बेसिकली उसका जो मूल गांव है वो सलियापारा थाना लेलुंगा का है, लेकिन उसका एक घर जो है वो सती सेमर ग्राम में भी था। विश्वनाथ केरकेटा जो है वो 12 तारीख को दंतेवाड़ा से छुट्टी में जो है यहाँ पर बलरामपुर के अंदर आया हुआ था। वो बेसिकली छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के प्रधान आरक्षक के पद पर जो है वो दंतेवाड़ा में पदस्थ था। जब हमें शव की शिनाख्ती हुई तो उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इन्वेस्टिगेशन में जब हमने बैकग्राउंड को पता किया तो हमें पता चला कि विश्वनाथ ने यहाँ पर जब बलरामपुर में पदस्थापना के दौरान एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम क्लास्टिका केरकेटा था और उसके 2 बच्चे भी उस लड़की के साथ जो है हुए थे। ये उसकी दूसरी पत्नी थी। उसके बाद 2024 में बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में उसने क्लास्टिका को जो है रायपुर में शिफ्ट किया हुआ था और तब से क्लास्टिका रायपुर में रह रही थी और एक घर इन लोगों का यहाँ बलरामपुर में भी था। इसी के तारतम्य में क्लास्टिका का 2023 में एक विवेक टोप्पो नामक व्यक्ति के साथ फेसबुक में जान पहचान हुई थी। जान पहचान के बाद उनके बीच में संबंध बने थे। संबंध के बाद उन दोनों ने गोपनीय रूप से शादी की थी। शादी के बाद में विश्वनाथ केरकेटा को इसके बारे में पता चला था। पता चलने के बाद आए दिन उसकी पत्नी के साथ एवं विवेक के साथ उसका लड़ाई झगड़ा होते रहता था
और विवेक चूंकि उसकी पत्नी क्लॉस्टिका विवेक के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर फाइनली ये प्लान बनाया कि विश्वनाथ को जो है वो हत्या की जाए, उसको रास्ते से हटाया जाए। इसके बाद छल से धोखे से विवेक ने विश्वनाथ किरकेटा को बलरामपुर बुलाया। यहाँ बुलाकर उसे छुट्टी, विश्वनाथ किरकेटा ने दंतेवाड़ा से छुट्टी लेकर यहाँ पर वो आया और यहाँ आकर विवेक ने उसे मैसेज करके घटनास्थल के पास के रोड के पास बुलाया था। वहां विश्वनाथ किरकेटा जब पहुंचा तो एक खुरपी के माध्यम से उसे सिर में विवेक ने छल पूर्वक वार करते हुए उसको वहां पर मौत के घाट उतारा था और उसे नदी के ही दूसरे किनारे ले जाकर उसे रेत के नीचे गाड़ दिया था। साथ ही विश्वनाथ किरकेटा का मोबाइल एवं जो उसके अन्य सामग्रियां थी उसको भी ये आरोपी ने विवेक ने छुपा दिया था और छुपाने के पश्चात जो है वो नॉर्मल तरीके से रह रहा था और उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें भी की जिससे कि एकदम नॉर्मल लगे चीजों को कि विश्वनाथ जो है अभी कहीं गुम हुआ है लेकिन मरा नहीं है, ऐसे तरीके से। तो पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तकनीक को यूज किया, उन्होंने साइबर इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने यूज किया और साइबर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात हम लोगों को ये पूरी कहानी जो है उसके बारे में भेद खुला। हम लोगों ने बहुत ही इंटेंस इसमें वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद दोनों आरोपी क्लॉस्टिका और विवेक को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है और अग्रिम विवेचना इस मामले में आगे जारी है। तो मामले में कुछ और भी संदिग्ध हैं क्या इसमें, या पूरा मामला ओपन हो गया? अभी विवेचना जारी है, तो विवेचना में अगर ऐसे तथ्य आते हैं कि किसी और इसके अंदर शामिल था तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। तो ढूंढने का प्रयास किया गया है हथियार का और उसमें अग्रिम विवेचना जारी है। दिने हुए बलरामपुर में हत्या के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर सेमर सोत के सिंदूर नदी में उसके रेत के नीचे अपने पति को दफना दिया। पुलिस ने तत्काल में इस पर कार्रवाई की और जांच के दौरान पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। हालांकि लाश मिलते के साथ बलरामपुर पुलिस ने ये आंकलन लगा ली थी कि ये जो मामला है ये पूरा हत्या का मामला है। इस ब्लाइंड मर्डर पे बलरामपुर पुलिस हर तरीके से सफल रही है। और जन सेतु के लिए सूरज कश्यप, अंबिकापुर।